दोस्तों 30 जनवरी को महोबा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच में हुआ टकराव पार्टी के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर गांव गली तक कुर्मी बनाम लोधी की लड़ाई के तौर पर स्थापित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बृजभूषण लोधी समाज से आते हैं, जबकि स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं। दोनों समाज की अलग अलग ताकतें हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग वोट बैंक है, अलग अलग हिस्सों में अपना वर्चस्व है। ऐसे में लोग इसे दो जातियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर मान रहे हैं। चुनाव की आहट के बीच भाजपा के लिए ये किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक तरफ पाइपलाइन लीकेज होने, नल कनेक्शन नहीं मिलने, टंकी टूटने और टंकी नहीं बनने से जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ मंत्री और विधायक के बीच में नोकझोंक हो गई है। इसके बाद रिएक्शन यह हुआ है कि सोशल मीडिया पर स्वतंत्र सेना के पेज से बृजभूषण राजपूत को घेरा जाने लगा है। कुर्मी समाज के युवा और नेता भी बृजभूषण पर आरोप लगाने लगे हैं, जबकि बृजभूषण राजपूत के समर्थक और लोधी समाज के युवा स्वतंत्र देव सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बृजभूषण ने खुद भी सामने आकर जो तेवर दिखा दिए हैं, लखनऊ को उससे भी परेशानी हो सकती है। अभी मैं अनुशासन में रहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना। इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे, उनको फिरकी को पहना देते। दोस्तों, बृजभूषण का यह अंदाज योगी को सीधे चुनौती दे रहा है। वहीं विवाद कुर्मी बनाम लोधी की जंग में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भाजपा की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लखनऊ तक जो फीडबैक पहुंच रहा है वो भी अच्छा नहीं है। शायद यही वजह है कि मंत्री का रास्ता रोककर घेराव करने वाले विधायक जी को 5 से 6 दिन बाद भी पार्टी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, जबकि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक ही तो कर ली थी, लेकिन उन्हें अनुशासनहीनता का ज्ञान दिया जाने लगा। जीवन घुट्टी पिला दी गई उनको, लेकिन पंकज चौधरी अब शांत बैठे हैं। वजह सीधी सी है, अगर बृजभूषण पर एक्शन लेंगे तो सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के समीकरण क्या है? आंकड़ों की माने तो लोधी समाज की आबादी करीब 1 करोड़ 10 लाख बताई जाती है, यानी कि ओबीसी आबादी में लगभग 5.10%। इस समाज की प्रदेश के 70 विधानसभा और 12 लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका है। प्रदेश में लोधी समाज के कुल 23 विधायकों में से 19 भाजपा के पास हैं, जबकि 4 समाजवादी पार्टी के पास। वहीं कुर्मी समाज के आंकड़े देखिए, इनका लोकसभा की 27 और विधानसभा की 128 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। सूबे में कुल 40 कुर्मी विधायक हैं, जिसमें से 27 भाजपा के पास, 12 समाजवादी पार्टी के पास और 1 कांग्रेस के पास। इसके अलावा 11 कुर्मी सांसदों की अगर बात करें तो सपा के पास 7 हैं, भाजपा के पास 3 और 1 अपना दल एस के पास है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। एक और सियासी गुणागणित समझाता हूं आपको। बताया यह जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बृजभूषण राजपूत से फोन पर बातचीत की है, पूरे मामले की जानकारी ली है। बृजभूषण ने उन्हें बताया है कि इस घटना से पहले वो मंत्री को कई बार पत्र लिख चुके थे। इसके बाद भी हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, उसमें कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखा। ऐसे में पार्टी के लिए चिंता की बात यह भी है कि बृजभूषण के बाद अब दूसरे विधायक भी मंत्रियों के साथ ऐसी ही हरकत ना कर दें, क्योंकि कहावत है ना दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। तो क्या भाजपा में बृजभूषण शरीक है और भी विधायक सामने आने वाले हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोध समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। समाज के नेता पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री BL वर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार थे। लेकिन हुआ क्या? भाजपा ने लोध की जगह कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को उस कुर्सी पर बैठा दिया। लोध समाज से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने से समाज के नेता पहले से ही असंतुष्ट बताए जाते हैं। रही कही कसर बृजभूषण विवाद ने पूरी कर दी है। समाज में भयंकर नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं। अगर समय रहते विवाद का हल नहीं निकला तो इसका असर सीधे तौर पर वोट बैंक पर पड़ना तय है।
फिलहाल भाजपा इस विवाद को लेकर जमीनी फीडबैक जुटा रही है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, पोस्ट डाले जा रहे हैं, उनका आकलन भी किया जा रहा है। पार्टी की तरफ से स्थानीय नेताओं को इस तरह के विवाद शांत कराने के लिए कहा गया है। सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी को स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत को एक साथ बैठाकर बातचीत करनी चाहिए और मामले को खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा संभव है? बड़ा सवाल ये भी है। मेरा मत है, मुझे अकेले में बात क्यों करनी है? जनता की बात है, विकास की बात है, मैं कमरे में क्यों करूं? मैं सड़क पे क्यों नहीं कर सकता? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और अगर आज मैं सड़क पे बात कर रहा हूं तो आक्रोश क्यों आ रहा है? लोग क्यों क्रोधित हो रहे हैं? उनके समर्थकों को दिक्कत क्या लग रही है? मैं ठेका मांग नहीं रहा हूं, पट्टा मांग नहीं रहा हूं, आपसे पदोन्नति की बात कर नहीं रहा हूं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बंधक बनाए। मैं पहले तो बताऊं आप लोगों को, अभी आप लोगों ने मेरे विधायक वाला रूप देखा है। आप सब लोग मुझे विधायक के रूप में ज्यादा जानते हैं। इससे पहले मैं बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाता था। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बाद में बना। बुंदेलखंड अधिकार सेना पहले चलाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं तो थोड़ा अनुशासन में रहता हूं। अभी मैं अनुशासन में रहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना। इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे, उनको पेटीकोट पहना देते। ये कोई मेरे लिए बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने कांग्रेस की सरकार थी, प्रदीप जैन झांसी वाले केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके झांसी में जाकर, लोग तो कह रहे हैं महोबा की बात, हमने झांसी में जाकर उनके घर में उन्हें बंधक बना लिया था। उन्हें 6 घंटे निकलने दिया था। उन्हें तब निकलने दिया था जब पीएमओ से लेटर आ गया था कि बुंदेलखंड की समस्याओं के लेके बुंदेलखंड अधिकार सेना का प्रतिनिधि मंडल मिलने आएगा। ये लेटर जब हमने देखा तब माननीय मंत्री जी को हमने छोड़ा था। बहरहाल मामला थोड़ा उलझता हुआ दिख रहा है। सुलझेगा कब और कैसे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत इस बाबत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भगदड़ मची हुई है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।